गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित होंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा होगी। ब्रिक 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदला गया। ठीक है, स्थापना 2006 को हुआ था और पहला समिट या पहला बैठक 2009 में हुआ। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश देखें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन ये जून 2009 रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये रूस ने की है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे एनडीबी बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय भी चीन। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये चीन रहा है। ठीक, टॉप 3 देश देखें तो चीन पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे चीन ने 207 पदक यानी कुल जीते हैं। ब्रिटेन दूसरे नंबर पे 124 पदक जीते हैं और अमेरिका 104 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य हैं। भारत 24वें स्थान पर रहा 2021 में। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में भारत का पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया था। ठीक है, 2021 में आयोजित युवा टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ था। कहने का मतलब कि जो अभी वर्तमान में 16वां संस्करण आयोजित किया गया। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो ये नेपाल के। ठीक है, भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजित किया गया है और यह युद्धाभ्यास 20 सितंबर से आयोजित होगा। सूर्य किरण युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना। ठीक है, बढ़ावा देना है। आयोजित स्थल है भारत के उत्तराखंड राज्य पिथौरागढ़ में। ये 15वां संस्करण होगा। और टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो इन EU नेव 4 ये नौसेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ था। और इंद्र 2021 इस सैन्य अभ्यास है भारत और रूस के बीच। जायद तलवार 2021 भारत, संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित हुआ था ये सैन्य अभ्यास। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो गुजरात की सरकार ने। गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नामक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। गुजरात राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर के आसपास। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक पड़ोसी देश
पाकिस्तान है। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सीटें। गुजरात राज्य के लोक नृत्य देखें तो डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया गांव या गांव के निकट नर्मदा नदी के तट पर इसे और नर्मदा जिले में ही लगाया गया। और जो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके जो डिजाइनर थे वो थे रामजी सुतार। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 7 सितंबर को। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्यवाही को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जागरूकता बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। 2021 का थीम है हेल्थी एयर हेल्थी प्लेनेट। कुछ टॉप 5 दिवस देखें तो 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस और सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है 2001। 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी होता है और 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस होता है। ठीक है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग या सी काऊ एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है जो निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है या विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। इस कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली कैपिटल जीनोमिक चिप इंडिगो, माफ कीजिए, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग को बनाया गया है। भारत के पहले स्मॉग टावर ये नई दिल्ली में लगाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल ये लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये एसएल त्रिपाठी बने हैं। ठीक, टॉप 5 बैंकों के एमडी एंड सीईओ देखें तो एसएस मल्लिकार्जुन राव ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। शशिधर जगदीशन ये एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। लिंगम वेंकट प्रभाकर ये केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं। द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नमिता गोखले ने। अन्य टॉप 5 किताब देखें तो ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस ये रमेश नारायण की किताब है। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट ये बोरिया मजुमदार और कुसान सरकार की किताब है। द कपिल शर्मा स्टोरी ये आजीताभा बोस की है। आजीताभा बोस की द कपिल शर्मा स्टोरी। ठीक है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण ये सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद की किताब है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की किताब है। किस राज्य की मांडा भैंस को
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला लिया गया है? तो उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया। अब इसे देश में भैंसों की 19वीं नस्ल घोषित की जाएगी। ठीक है, मांडा भैंस को भैंस की 19वीं नस्ल के रूप में घोषित की जाएगी। ठीक है, यह भैंस उड़ीसा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशुपालन विकास फार्ड विभाग ने फार्ड विभाग के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की थी। पत्रकार कल्याण घोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण घोष नामक एक नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक वेतन या मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की भी निर्णय लिया है। टॉप 5 योजना देखें तो सगुन नामक योजना पंजाब, अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की है, भिखारी मुक्त योजना राजस्थान, चाय बगीचा धन पुरस्कार असम और भोग योजना उत्तर प्रदेश की है। स्टैटिक जी के देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय का है अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय का है अनुच्छेद 214। ठीक, और योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? तो 1950 को। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, योजना आयोग की जगह ही नीति आयोग बनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई? तो 3 प्रकार की। ठीक, गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? तो चंबल परियोजना का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? तो अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।